अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहे ड्रीम लाइनर विमान की उड़ान कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई। एक भयानक हादसा जिसने देश की रग रग को झकझोर दिया। 265 मुसाफिरों की आखिरी उड़ान, लेकिन अब बस बची है तो केवल यादें, राख और रोते हुए रिश्तेदार। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान ने सफर तय किया था लंदन का, लेकिन यह सफर बन गया तमाम लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर। टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल की दीवारों पर सिर्फ आंसू थे। रोते बिलखते परिजन, हाथों में अपनों की तस्वीरें थीं। ये नज़ारे किसी फिल्मी सीन नहीं, देश की सबसे बड़ी हवाई त्रासदियों में से एक का सच है। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश त्रासदी में कुछ ऐसी कहानियां सामने आई जिन्होंने उन पत्थर दिलों को भी पिघला कर रख दिया जो कभी रोए नहीं। कुछ कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। सुरेश खटीक की बेटी पायल, एक सपना जो अब राख बन चुका है। पायल लंदन जा रही थी एमटेक करने। पिता ने कर्ज लेकर पायल को लंदन में पढ़ाने का सपना संजोया था। रिक्शा चलाने वाले सुरेश को क्या पता था कि बेटी कभी लंदन पहुंच ही नहीं पाएगी, और अब उन्हीं की आंसुओं में उसका सपना बह गया। संकेत गोस्वामी, जो अपने परिवार का सहारा था इकलौता, बड़ी उम्मीदों के साथ पिता ने बेटे को लंदन पढ़ने भेजा था और बड़ा कठोर दिल करके ये फैसला लिया था। सोचा होगा बेटा पढ़ने इतनी दूर जाएगा और कामयाब होकर वापस लौटेगा, लेकिन जो संकेत माँ, बहन और पिता का सहारा था, अब एक खामोश तस्वीर बनकर रह गया है। नवविवाहिता भाविक और ईशा की शादी 10 जून को ही हुई थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी मेहंदी सूखने से पहले ही उनका संसार उजड़ जाएगा। इतनी जल्दी दोनों इस संसार से विदाई ले लेंगे। मेहंदी सूखी भी नहीं थी और ईशा का सुहाग मिट गया। मणिपुर की जातीय हिंसा से जूझते परिवार की एकमात्र कमाने वाली बेटी लामनुम थेमसिंगसन, माँ नींद में थी जब उसने जल्दी वापस आने का वादा किया था। जो घर की इकलौती उम्मीद थी, उसके लिए अब माँ हर सुबह ताउम्र जागती रहेगी और इंतजार करती रहेगी अपनी बेटी का। कैप्टन सुमित सबरवाल, 90 वर्षीय पिता की आखिरी उम्मीद और एयर इंडिया फ्लाइट को आखिरी बार उड़ाने वाले पायलट, लेकिन अब अपने पिता का आखिरी सहारा अब राख में तब्दील हो चुका है। नेपाल की रहने वाली मनीषा थापा बिहार में रहकर पढ़ाई पूरी की, एयर होस्टेस बनना चाहती थी और बनी भी। सालों की मेहनत के बाद सपना पूरा हुआ, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अब केवल पटना के जगदेव पथ की गलियों में मनीषा की तस्वीरें और सन्नाटा छाया हुआ है। एनआरआई जावेद अली अपनी मां के इलाज के लिए मुंबई वापस लौटे थे। पत्नी मरियम और बच्चे भी साथ में मौजूद थे, लेकिन अब केवल पूरे परिवार की सिर्फ अस्थियां बची हैं। अब उनके रिश्तेदार केवल डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि अंतिम संस्कार हो सके। 9 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट, रोशनी, मैथिली, अपर्णा, सनिता, वो मुस्कुराती तस्वीरें अब बस एल्बम में हैं और बन गई हैं इंसाफ मांगती यादें। इस हादसे ने न सिर्फ विमान गिराया, कई घरों की रोशनी भी छीन ली। माँ, बाप, भाई, बहन, बच्चों के सपने सब इस राख में मिल गए। हर उड़ान सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, दुआओं से उड़ती है। ये एहसास इस दुर्घटना के बाद हुआ। अहमदाबाद हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, पूरे देश का टूटता भरोसा है। अब बस इंतजार है पहचान का। कई शवों की पहचान हो चुकी है, जिसमें अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं 14 शवों के आंकड़े हैं। 14 शवों की पहचान हो चुकी है और उनको उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी कई लोग बाकी हैं जिनका डीएनए टेस्ट बाकी है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बाकी है और पहचान करना बाकी है, और बाकी है अंतिम संस्कार का, और बाकी है जवाबों का।